नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जेन 24 न्यूज। आइए कुछ भक्ति में बातों की चर्चा करते हैं। जासु पतित पावन बड़बाना, गावहि कवि श्रुति संत पुराना, ताहि भजई मन तज कुटिलाई, राम भजे गति के ही नहीं पाई। ऐसे श्री राम जिनका वर्णन कवि, वेद, संत और पुराण भी गाते हैं, उन्हीं श्री राम को भजने से हर किसी ने परम गति ही पाई है। ऐसे ही श्री राम की पावन गाथा रीवा के प्रसिद्ध चिरौला मंदिर में चल रही है। आइए इसकी विस्तृत जानकारी आपको बताते हैं। रीवा के चिरौला मंदिर में चल रही श्री राम कथा पंडित वाला वेंकटेश शास्त्री द्वारा निवेदक श्री कृष्ण रसामित्र सेवा समिति भक्त परिवार द्वारा केवल श्री राम कथा का आयोजन किया गया। कथा में पहुंचे रीवा नगर निगम महापौर अजय मिश्रा बाबा, महाराज पुष्पराज सिंह पूर्व मंत्री कथा में पहुंचकर कथा का आनंद लिया। पूरे मंदिर में कथा के दौरान श्री राम का वर्णन करते हुए उन्होंने बताया कि भक्ति से भगवान भाव विभोर हुए अमित मिश्रा, गोकर्णाचार्य जी, टोनी महाराज, शत्रुघ्न शुक्ला त्याग की प्रतिमूर्ति है कैकेयी, बाला शास्त्री। सिद्ध श्री चिरौलानाथ मंदिर प्रांगण में चल रही श्री राम कथा के सप्तम दिवस कथा व्यास परम पूज्य पंडित वाला वेंकटेश शास्त्री ने राम जी के वन गमन के प्रसंग को सुनाते हुए बताया कि कैकेयी त्याग की प्रतिमूर्ति है। जिस समय श्रवण के माता पिता के द्वारा महाराज दशरथ को पुत्र वियोग से मृत्यु का श्राप मिला था, तब से कैकेयी चिंतित रहती थी। पुत्र वियोग कैसे होगा? राम जी राजा हो जाएंगे तब तो पुत्र वियोग संभव नहीं है। कहीं ऐसा न हो कि पुत्र वियोग की जगह पुत्र शोक हो जाए। यदि ऐसा हो गया तो फिर मेरी इन बेटियों का क्या होगा जिनको हम बहू बनाकर लाए हैं। उन बेटियों के मांग के सिंदूर बचाने के लिए कैकेयी अपने मांग का सिंदूर धो डाली। दूसरा भाव डालते हुए शास्त्री जी ने बताया कि राम जी का अवतार हुआ था। विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। कैकेयी मैया सोचती हैं क्षत्रिय धर्म है, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। तब यह रीति सिद्ध कैसे होगी? प्रजा हमें गाली दे ले, हमारे बेटे भरत को गाली दे ले, बर्दाश्त हो सकता है, लेकिन कोई हमारे बेटे राम को गालियां न दे। इसलिए कैकेयी के द्वारा यह लीला राम जी की इच्छा से हुई है। 14 वर्ष का वनवास का वरदान मांगी थी, क्योंकि उस समय रावण की शेष आयु 14 वर्ष ही बची थी। जब तक रावण की आयु पूर्ण नहीं होगी तो मृत्यु नहीं होगी। शास्त्री जी तीसरा भाव देते हुए बताए कि इस रहस्य का तीसरा भाव यह है कि राम जी को धर्म की मूर्ति कहा जाता है और धर्म के 4 चरण होते हैं, सत्य, तप, दया और दान। तो राम जी का परीक्षण करने के लिए यह लीला हुई है और राम जी के धर्म के चारों चरण प्रकट किए हैं। सत्य का भाव दिखाए हैं, पिता के लिए पिता के सत्य की रक्षा किए, तप का भाव दिखाए हैं, कैकेयी के लिए दया का भाव दिखाए हैं, मंतरा के लिए दान का भाव दिखाए हैं, भरत के लिए इसके बाद राम जी के वन गमन के प्रसंग का बड़े ही विस्तार से वर्णन करते हुए बताए कि पूरे अयोध्या की प्रजा रोते बिलखते हुए राम, लक्ष्मण एवं सीता जी को वन जाने से मना कर रहे थे, लेकिन राम जी की अपनी लीला पूरा करने के लिए माता जानकी और लक्ष्मण जी को साथ लेकर अवध से विदा हुए और निषाद राज के यहाँ पहुंचकर रात्रि विश्राम की। इस अवसर पर श्री चिरौलानाथ जी के प्रमुख सेवक स्वामी गोकर्णाचार्य अयोध्या जी से पधारे महंत दिलीप, दामोदर दास, माधवाचार्य, टोनी महाराज, ब्रिजेंद्र शुक्ला, शिवाकांत द्विवेदी, अखल मुनि तिवारी, उद्धव द्विवेदी, इंद्रमणि शुक्ला एवं भारी संख्या में भक्तों ने भाव विभोर होकर कथा श्रवण किए। नमस्कार। जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। प्रसन्नता की बात है, आज इस यज्ञ में हमारे प्रभु चिरौलानाथ स्वामी के इस राम नाम महायज्ञ में हमारे रीवारी हर्षद के महाराजा श्री पुष्पराज सिंह जी पधारे हैं। व्यासपीठ से बहुत बहुत मंगल कामना है और विशेष मंगल कामना विशेष मेरा लगाव इसलिए है, देखो भाई दो बात है, कहीं न कहीं कुछ जब स्वार्थ का कण होता है तो परमार्थ की बात ज्यादा होती है कि नहीं?